हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और आज आपका जो टॉपिक है सर्वनाम टॉपिक है हिंदी में, तो उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। और बाकी कई सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित पीवाईक्यू जो है, यानी विगत वर्षों के जो प्रश्न आए हुए पेपर में, उनको हम देखेंगे। ठीक है। और टॉपिक आधारित, जैसा आप देख पा रहे हो, सर्वनाम एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आधारित हम चल रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए चलेंगे। तो सर्वनाम, तो आप जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है ना। जैसे कि अ, राहुल घर जा रहा है ना, तो वह घर जा रहा है। इस तरह से तो वह जो है वो सर्वनाम आ गया। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे आया है। ओके, चलिए, संज्ञा क्या हो गया? राहुल संज्ञा हो गया, है ना। तो ये चीज सर्वनाम आपका होता है। ठीक है। तो चलिए, आज क्लास नंबर 7 है आपका, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 37 क्वेश्चन है और कितना सही हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि 37 में आपका कितना करेक्ट हुआ है। ठीक है। तो चलिए फिर आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और आज के प्रश्न से बढ़ने से पहले, आप सभी जानते हैं सर्वनाम जो है, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये पहला क्वेश्चन है। क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सर्व मतलब क्या होता है? सब, सर्वज्ञ। तो सर्व का मतलब क्या होगा? सबका, सर्वज्ञ। तो अगर इस हिसाब से देखोगे तो क्या हो जाएगा? सबका नाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबका नाम। क्या हो जाएगा? आंसर सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम, ये तीनों नहीं होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप, देखिए, अभी मैं सर्वनाम के भेद और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के आधार पर बात करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सारे प्रकार आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं, वो सब पे बात करेंगे। तो क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो सभी जानते हैं सर्वनाम टॉपिक है, तो आंसर सिंपल सा सर्वनाम ही होगा। लेकिन सर्वनाम क्यों होगा ये ध्यान रखना है। क्या आप घर भी जाएंगे, ये क्या है? आदर सूचक वाक्य। क्या है? आदर सूचक। मतलब हम किसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने लिए स्वतः के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां पर जो सर्वनाम तो आएगा, लेकिन कौन सा सर्वनाम आएगा? क्या आप। आपका मतलब यहां क्या हो जाएगा? ये, देखिए, जो सर्वनाम होता है वो 6 प्रकार का होता है। ठीक है, चाहे आपका पुरुषवाचक हो, निश्चय, अनिश्चय, निजवाचक और संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें आपका पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार होता है, उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। उत्तम में क्या आता है? मैं, यानी उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता, यानी जो कह रहा है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है। और जो अन्य पुरुष है वो किसी अन्य के बारे में बात करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें उत्तम पुरुष की, किसकी बात करें? उत्तम पुरुष की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है मैं और हम। ठीक है, मैं, हमारे, मुझको, है ना, हमारे, ये हमको, ये सब आता है। मध्यम पुरुष में क्या आएगा? जो श्रोता है, यानी तुम, आप। क्या हो जाएगा? तुम, आप, तुमको, तू, ये सब चीजें क्या आ जाएंगी? मध्यम पुरुष में आ जाएंगी। और अन्य पुरुष में क्या आएगा? अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष में जैसे यह, वह, ये सभी अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी अन्य पुरुष में आता है। यानी कहने का मतलब है, नॉर्मल 6 प्रकार के होते हैं, फिर पुरुषवाचक में भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो यहां पर देखिए आपका इस्तेमाल किया गया ना आदर सूचक के लिए। मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप खाना खा लो। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आएंगे आपके उत्तम, सॉरी, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, याद नहीं कि अगर इससे भी स्पेसिफिक कर दे तो पुरुषवाचक सर्वनाम करना है, और भी स्पेसिफिक करे तो मध्यम पुरुष करना है। तो ध्यान दीजिए, फिलहाल यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो आप सभी जानते हैं गुणवाचक विशेषण होता है, ना कि सर्वनाम।
ठीक है, तो यहाँ ये गुणवाचक जो है ये नहीं है। बाकी हमारा प्रश्नवाचक जैसे कि कौन, है ना, कौन, कहाँ, ये सभी जो आएंगे प्रश्नवाचक में आएंगे। संबंधवाचक जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। तो यहाँ पर जैसा वैसा यानी जो, सो, ये सभी किस में आएगा, ये सभी आएगा आपका संबंधवाचक में। निजवाचक में क्या है, निज का मतलब क्या है, शब्द से समझो। निज का मतलब क्या है, निज, निजता या निजीपूर्ण जिंदगी, यानी निजता का मतलब क्या है, स्वयं के लिए है ना। तो स्वयं के लिए यहाँ पर अब क्या है, जब भी कोई सर्वनाम का प्रयोग हम स्वयं के लिए करें, मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, मैं यह पढ़ाई स्वयं कर लूंगा, मैं ये खाना स्वयं खाऊंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धोऊंगा। तो यहाँ पर जो स्वयं का इस्तेमाल किया गया, आपका इस्तेमाल किया गया, अपने आप इस्तेमाल किया गया ना, तो ये सारी चीजें जो आएंगी वो निजवाचक के अंतर्गत आएंगी। तो स्वयं या स्वतः, मैं ये कार्य स्वतः कर लूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है निजवाचक में आएंगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। निश्चयवाचक में क्या है, निश्चयवाचक में देखिए वे खाना खा रहे हैं, जैसे वे कपड़े मेरे हैं, तो यहाँ निश्चय, निश्चित बात है ना, वे कपड़े मेरे हैं, यहाँ निश्चित बात है। और अगर अनिश्चय की बात कर लें तो वह कपड़ा मेरा है, अब वह में भी कौन सा कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि बोल लो कि कोई खाना लाके दे दो, अब कोई खाना लाके दे दो, तो यहाँ पे कोई तो निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित है ना। तो जो भी सर्वनाम जो है आपके वस्तु या स्थिति का जो वर्तमान स्थिति का, हाँ, कोई जो है निश्चितता का बोध ना कराए तो अनिश्चय सर्वनाम, और जहां निश्चितता का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हमने पढ़ लिया, संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, ये सभी के बारे में हमने डिटेल पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संयुक्त सर्वनाम। अब संयुक्त सर्वनाम क्या होता है ये बताइए आप लोग। नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, भोलानाथ तिवारी ने, हरदेव बहारी ने, या डॉक्टर दिमसित्स ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डॉक्टर दिमसित्स ने। इन्होंने ही जो है संयुक्त सर्वनाम का एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। संयुक्त सर्वनाम क्या है, संयुक्त सर्वनाम देखिए इसका उपयोग आप संज्ञा के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आप प्रयोग संयुक्त रूप में भी कर सकते हैं, मतलब एक से अधिक शब्द आ रहे हैं ना इसमें, इसलिए संयुक्त सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अब संयुक्त सर्वनाम के अब उदाहरण आप देख सकते हो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका सब कुछ, है ना, सब कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, ठीक है। ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, ये सारी चीजें आपकी आपके संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगी। कोई एक, है ना, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, है ना, ये सारी चीजें जो है इसमें आ जाएगा। कोई ना कोई, ये सभी संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत, मतलब एक से अधिक शब्द आ रहे हैं इसलिए जो है यहां पर संयुक्त सर्वनाम के अंतर्गत ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। अब सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या हमने बताया था शुरू में ही, क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द बिल्कुल सही, संज्ञा के स्थान पर तो प्रयुक्त करते हैं। जैसे मैंने बताया था राहुल खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, तुम खाना खा रहे हो, है ना। तो राहुल के अलावा बाकी जितने शब्द बोले मैंने वो क्या है, वो सभी आपके सर्वनाम है, ठीक है। और क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने शब्द ये तो बिल्कुल नहीं है। तो हमारा सी इज द राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब ये भेद का क्या लफड़ा है, प्रकार तो हमने देख लिए कि भाई प्रयोग के आधार पर जो है छह प्रकार आपने देख लिए, पुरुषवाचक, है ना, फिर आपका संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चय, निश्चयवाचक, ये सब देख लिए। लेकिन सर्वनाम के प्रकार भी हैं, जैसे बोलते हो ना मैं, आप, तुम, यह, वह, कैसे, कोई, ये सभी क्या है सर्वनाम के प्रकार हैं। 11 प्रकार के होते हैं, कितने, ये तो भेद जो है 6 प्रकार के होते हैं, वो ध्यान दीजिएगा, वो हमने बात कर लिया था, ठीक है। पुरुषवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, ये पूरा लिख लो। पुरुषवाचक, इसमें भी 3 होते हैं आपके, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या हो गया, निजवाचक, निजवाचक के अलावा आखिरी प्रश्नवाचक,
ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 प्रकार के हो गए। पुरुष का उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष होता है। ठीक है, और भी होते हैं भेद, ये तो भेद हो गए, लेकिन सर्वनाम जो है वो 11 प्रकार का होता है। ठीक है, 11 प्रकार, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? क्या पूछा है? कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो मैंने अभी बताया था कि 11 सर्वनाम जो है वो होते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, और कौन सा, कौन, क्या, कुछ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, एक कोई रह गया है, कोई शब्द। तो ये जो है आपके पूरे, ये पूरे 11 क्या हैं? ये पूरे 11 में आपका देखिए, जैसे कि मैं, हम, तू, आप, ये सब क्या आ जाएगा? ये पुरुषवाचक में आ जाएगा, है ना। और कोई, कुछ, ये आपका तो निश्चयवाचक में ही आएगा। कौन, क्या, तो ये प्रश्नवाचक में आएगा। आप जो है निजवाचक में आ जाएगा। ठीक है, यह, वह, ये, वे, वो भी होते हैं लेकिन वो अलग है। लेकिन फिलहाल ये जो मेन 11 हैं, ये मेन 11 क्या आपके कुल सर्वनाम हैं। मैं, तुम, आप, जो, सो, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, ये सभी जो हैं 11 सर्वनाम आपके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मैंने बताया था ना, एक से अधिक शब्द आ रहे हो तो कौन सा आ रहा है भाई? सिंपल सा, कुछ ना कुछ, एक से अधिक शब्द आ रहे हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन शब्द विशेषण नहीं है? अब पूछा क्या है? विशेषण नहीं है। तो काला विशेषण है, शांत विशेषण है, आगामी विशेषण है। तुम जो है ये विशेषण नहीं है, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी कौन सा? आपका मध्यम पुरुष है। ठीक है, मैं, हम तो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? मैंने पढ़ा था, बताया था आपको क्या होता है। पहला उत्तम, मध्यम और अन्य। अति उत्तम कहां से आ गया? ये नहीं है आपका। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। बाकी उत्तम हमने देख लिया था, मध्यम और अन्य, इन तीनों के बारे हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? घर, आप, पहाड़, नदी, कौन सा इसमें से सर्वनाम है? बताइए। घर, आप, पहाड़, नदी, बिल्कुल दिख रहा है ना? आप सब दिख रहा है ना? ये निजवाचक भी हो सकता है और आपका जो कौन सा है मध्यम पुरुष वाला भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो शब्द के प्रयोग के आधार पर देखा जाएगा फिलहाल। लेकिन हमारा आप जो है, देखिए, आप में कंफ्यूज मत करिएगा। जो आपका यहाँ इस्तेमाल करते हैं ना निजवाचक में और मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हम उसमें आदर सूचक दूसरे के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन निजवाचक में आपका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए करते हैं, स्वतः के लिए करते हैं। ठीक है, अपने, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, यहाँ पर आपका इस्तेमाल क्या है? मैंने अपना काम कर लिया। यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ पर ये निजवाचक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, अंतर समझते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12, पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं? मैंने बताया था आपको 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? फटाफट बताइए। उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, मैं, हम उत्तम में आ गया, तू, तुम, ये, आप, ये सब मध्यम में आ गया, वह, यह सब अन्य पुरुष में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम जो है, हम शब्द क्या बोला है? सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? मैंने बताया था कि हम जो है किस में आता है? मैं और हम, ये किस में आता है बताओ? ये बताया था मैंने, पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में, और उसमें भी किस में? उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, क्लियर है ना? बाकी निजवाचक जानते ही हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं हम। निश्चयवाचक कोई निश्चित शब्द है, ये वे, है ना। संबंधवाचक जो, सो का इस्तेमाल करते हैं। पुरुषवाचक तो आप देख ही लिए हो। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? क्या बोला है? मध्यम पुरुषवाचक, तू, तुम, आप, कहीं दिया है? दिस इज द राइट आंसर। ये अन्य पुरुष हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया। ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये अन्य है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? देखो कोई शब्द क्या है, कोई शब्द पुरुषवाचक नहीं है। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका? अनिश्चयवाचक का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। ठीक है, लेकिन मैं, हम, तू, ये सभी जो है, आप, ये सभी हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञा का भेद नहीं होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक। बताओ कौन संज्ञा का भेद नहीं होता? आप सभी जानते हैं निजवाचक जो क्या है, सर्वनाम का भेद है ना। निजवाचक क्या है? सर्वनाम का भेद है। बाकी जाति, व्यक्ति, भाव, सब ये सभी क्या है? ये सभी आपके संज्ञा के भेद में आते हैं, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? मैंने बताया था निजवाचक का मतलब क्या है, स्वयं के लिए, स्वतः के लिए इस्तेमाल करें, वहां निजवाचक सर्वनाम आपका आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज अपनापन कहां है? यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। अब देखो, आज अपनापन कहां है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मतलब स्वयं की बात कर रहा है, खुद ही हल कर लूंगा, स्वतः ही हल कर लूंगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, निजता, निज से निजता, यह ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैं अपना काम आप करूंगा, मतलब अपने आप करूंगा। बताइए, अधोरेखित यानी आप शब्द अधोरेखित है, तो ये बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल, निजता स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, आप कर लूंगा, तो मतलब क्या होगा? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान देते, कंसेप्ट समझते चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। सर्वनाम के चैप्टर में सर्वनाम के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ये लाइटली मत लीजिए कि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, जब बाकी सब संधि समास से आएगा और इससे तो आएगा ही नहीं। तो फिर ये आया हुआ है, देख लीजिए आप, यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है, देख लीजिए। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, चाहे तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। बाकी पीडीएफ अगर आपको इसको चाहिए रिवीजन के लिए, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं भी वहां जा पा रहे हैं तो सुफलम टेलीग्राम पे टाइप करिएगा, ये लोगो जो आपको दिख रहा है, ये लोगो जो है वहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप को सुधार रहा है मतलब स्वयं की बात कर रहा है, तो यहां पर निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है मतलब हमने क्या कर दिया? निश्चय कर दिया। कोई मेरी पतंग है तो यहां अनिश्चय हो जाएगा, लेकिन यह मेरी पतंग है, यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा बोर्ड है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर यह शब्द जो है कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर जो है निश्चयवाचक कहां गया? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है? वे आम के पेड़ हैं, मतलब हमने निश्चय कर दिया ना, वे आम के पेड़ हैं, वे नीम के पेड़ हैं, है ना। वे खड़े हैं, वे आदमी हैं, वे पुरुष हैं, वो स्त्री हैं। मतलब हमने वे का मतलब क्या है? ये वे ये सभी किस में आते हैं? ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आते हैं? ये वे। ठीक है, ये सभी। आप भला तो जग भला, क्या भला? आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सर्वनाम है? निश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या अनिश्चयवाचक है? बताइए। तो आप भला तो जग भला, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला, मतलब स्वयं के लिए इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो निजता, आप अगर भले होंगे, स्वयं अगर आप अच्छे होंगे, तो पूरा जमाना आपको अच्छा दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चय की बात कर रहा है, बताइए। कोई, अनिश्चय, कुछ, अनिश्चय, जो, संबंधवाचक, यह वह, ये वो, ये सभी यहाँ पे किसमें आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 24, रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। कोई आपसे मिलने आया है, निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 25। कोई सज्जन आपको कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। कोई शब्द सिंपल सा पहचान दिख गया हमारा किसमें, अनिश्चयवाचक में। दिस इज द अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26। कोई आया था, कोई शब्द है ना, सिंपल बिना जाने कर किसमें कर देना है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कर देना है। ठीक है, कोई, कौन, क्या, ये सभी किसमें आ जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कौन क्या हो तो वो कौन क्या में आ जाएगा प्रश्नवाचक, कोई ये अनिश्चयवाचक में ही आएगा। कोई आ रहा है, कोई निश्चित नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए, बिल्कुल बेसिक सिंपल सवाल है, आप तुरंत हल कर लोगे। देखो बाहर कोई आया है, देखो बाहर श्याम आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन देखो बाहर कोई आया है, तो कोई शब्द क्या है, कोई, कुछ, ये दोनों शब्द जिसमें आते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, तो ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। जैसे वह आया वैसे ही चला गया। क्या मतलब, जैसे वह आया वैसे वह चला गया। आप क्या समझ रहे हो, यहां पे देखो कि एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, संबंध बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध बनाने में जो सो का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। शब्द से समझो, समझ में आ जाएगा पूरा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति की बात करें तो पुरुषवाचक, निश्चित की बात करें तो निश्चयवाचक, प्रश्न की बात करें तो प्रश्नवाचक। चलिए नेक्स्ट आइए, 30 नंबर क्वेश्चन। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जय, जो और वो, ये शब्द क्या है, ये जोड़ रहे हैं दो सर्वनामों को, तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 31। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, फिर निजता की बात आ गई, स्वयं की बात आ गई, है ना। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, या स्वयं के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा आपने, निजवाचक सर्वनाम इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 32। मैं स्वयं वहीं से आया हूं, स्वयं का मतलब क्या हो गया, निजवाचक। तुरंत स्वयं देखा हमने, तुरंत निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट आइए, 33। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, कुछ, वह, जो। सिंपल सा, जो, सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम ही कहलाएगा। ठीक है, कुछ शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वह क्या है, निश्चयवाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। इनमें से क्वेश्चन नंबर 34, किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, बताओ। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, कुछ काम किया करो, पुस्तक किससे से मंगवाऊं, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस से, किसका इस्तेमाल हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क आपको दिख भी रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक किससे मंगवाऊं, दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 35। क्या दिया हुआ है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, नींद, रोग, सफाई, कौन। कौन, क्या, क्या बात की थी प्रश्नवाचक में, तो ये क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये सर्वनाम है आपका। ठीक है, वेरी गुड। और प्रश्नवाचक में भी कौन क्या है, प्राणी बोधक है। क्या जो है ये पदार्थ बोधक है, लेकिन कौन क्या है, ये प्राणी बोधक, यानी जीवित सजीव के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, सो एक और है 36 नंबर। तुम कौन हो, तुम कौन हो, अधोरेखित, यानी तुम शब्द अधोरेखित है, बताना है किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। बताइए, तुम कौन हो, कौन शब्द यहाँ पर आने, देखो वैसे तो तुम का इस्तेमाल आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, लेकिन यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ है, तो हम फिर किस में आएंगे, हम इस वाले पे आएंगे, कौन शब्द। तो कौन क्या है, आपका प्रश्नवाचक शब्द है, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं अड़ जाना है क्वेश्चन गलत दिया है, आपको उसमें से आंसर निकालना है। बस ये समझना है कि तुम का पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, और उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है, तो मध्यम यहाँ दे नहीं रखा है, ना ही पुरुषवाचक सर्वनाम दे रखा है, तो क्या दे रखा है, कौन का हमने दे रखा है, क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो हमें वो आंसर कर देना है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। तो ये काफी छोटा टॉपिक था और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। जो भी आपके सर्वनाम संबंधित क्वेश्चन है वो आते हैं, तो उसमें भी बारीक बारीक गलतियां हम कर देते हैं, आप में कंफ्यूज कर देते हैं, चाहे वो उत्तम मध्यम पुरुष वाला हो, चाहे वो निज वाला हो, इसमें हम कंफ्यूज कर देते हैं। अन्य पुरुष वाला यह भी हम कंफ्यूज कर देते हैं। और हमारा जो
निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें भी हम यह वाला कंफ्यूज कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अन्य पुरुष में यह वह है, वो हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यक्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पुरुषवाचक, यानी पुरुष में क्या है, हम किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अन्य पुरुष में वो यह वह ये वो इस्तेमाल होगा। ठीक है। लेकिन अगर वही हम क्या इस्तेमाल करें, किसी निश्चितता के लिए इस्तेमाल करें, जैसे वे पेड़ हैं, वे नीम के पेड़ हैं, वे आ रहे हैं, वे स्त्री हैं, तो क्या है, यहाँ पे निश्चितता की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि ये आपका निश्चयवाचक है और वो आपका पुरुषवाचक में आपका अन्य पुरुष है। तो ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। संयुक्त सर्वनाम के बारे में भी आपने देखा, कुछ ना कुछ यानी एक से अधिक शब्द आपके ऐड हो रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे वो संयुक्त सर्वनाम वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सभी पूरा ही जो टॉपिक है सर्वनाम का, बेसिक बेसिक डिटेल्स जो है आप याद रखिए। और ये कैसे याद रहेंगे, तो ये प्रश्न जो आपको कराए जा रहे हैं, ये प्रश्न और भी आप करिए जहाँ से भी आपको प्रोवाइड हो सके। आप बुक ले लीजिए फिजिकल रूप में और उसको लगाइए। ठीक है। जहाँ भी डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, लिखिए कि सर ये सर्वनाम कैसे होगा, या यहाँ पे ये सर्वनाम क्यों नहीं होगा। ठीक है। ये सारी चीजें आप टाइप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।